मसीह में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। आज का हमारा तलावत करदा हिस्सा पहला तवारीख 4 बाब 9 से 10 आयत के आखिर तक। और यबेज़ अपने भाइयों से मोअज़्ज़ज़ था और इसकी माँ ने उसका नाम यबेज़ रखा, क्योंकि कहती थी कि मैंने गम के साथ उसे जन्म दिया। और यबेज़ ने इसराइल के खुदा से ये दुआ की, आ तू मुझे वाकई बरकत दे और मेरी हदूद को बढ़ाए, और तेरा हाथ मुझ पर हो और तू मुझे बदी से बचाए, ताकि वो मेरे गम का बायस ना हो। और जो उसने मांगा खुदा ने उसको बख्शा। खुदावन का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। जलाली अब्दी और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। सब तशरीफ रखें। सारी इज्जत और जलाल हमारे खुदावन यीशु मसीह के लिए, जो हमारा खुदावंद, हमारा बादशाह, हमारा नजात दहिंदा है, और जिसके नाम के सबब से हमें यह हक बख्शा गया कि हम खुदा को बाप कहकर पुकार सकें। ये उसका करम है कि उसने हमें अपने नाम के जलाल के लिए चुना है, और आज भी हमें तौफीक बख्शी कि हम उसकी बारगाहों में हाज़िर होकर उसकी इबादत करें। तो कलाम खुदा में एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि तुम मेरी इबादत करना तो मैं तुम्हारे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा और तुम्हारे बीच से बीमारी को। और इस तरह की आयात जो है वो आपने गौर किया होगा कि मैं तकरीबन हर इतवार को ही दोहराता हूँ, और मुझे कई दफ़ा लग भी रहा होता है कि आपको पता है कि मैंने क्या बोलना है, लेकिन मैं फिर भी बोलता हूँ ताकि ये आपको याद हो जाएं, ये आपके जहन नशीन हो जाएं। और ये इसलिए ज़रूरी है कि जब हम कलाम खुदा की आयात को याद रखते हैं तो फिर जब उनकी ज़रूरत पड़ती है और वो हमें ज़ुबानी याद होते हैं तो उनके दोहराने से हमें बरकत मिलती है। और फिर हम जब कलाम खुदा की आयात को याद करते हैं तो फिर कभी हमें यह भी मौका मिल जाता है कि हम उस पर गौर करें। इसलिए मैं बार बार ये दोहराता हूँ कि आप ये याद रखें कि जब आप इबादत करते हैं तो ये इबादत बिला वजह बेफ़ायदा नहीं है, कि आप आकर यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते, बल्कि इस इबादत की बरकत आपको मिलती है। मुक़द्दस कलाम में से जो हवाला आज हमने पढ़ा है, तवारीख की पहली किताब और उसका चौथा बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत हमने पढ़ी है। तवारीख जो है बेसिकली ये हिस्ट्री की किताब है, तारीख की किताब है, और इस किताब में उन बादशाहों और नबियों के बारे में जिनका किसी न किसी तरह से खुदावंद यीशु मसीह की आमद में कोई किरदार रहा, उनकी हिस्ट्री बयान की गई है।
ये याद रखें कि बाइबल मुकद्दस का हीरो जो है वो खुदावंद यीशु मसीह है। इसलिए पुराना अहदनामा हो या नया अहदनामा हो, पूरी की पूरी बाइबल की हर एक किताब खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बयान करती है। और खुदावंद यीशु मसीह ने खुद इस बारे में फरमाया यूहन्ना की इंजील 5वें बाब में, तुम किताब मुकद्दस में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि इसमें हमेशा की जिंदगी है। और यीशु मसीह जिसकी बात कर रहे थे वो पुराने अहदनामे की बात कर रहे थे। तुम किताब मुकद्दस में ढूंढते हो कि समझते हो कि इसमें हमेशा की जिंदगी मिलती है, और ये वो है जो मेरी गवाही देती है। यीशु ने कहा ये वो है जो मेरी गवाही देती है। इसलिए कलाम खुदा की हर एक बात, हर एक आयत, हर एक वाक़िया, हर एक तमसील खुदावंद यीशु के जलाल के लिए है। और तवारीख की किताबें भी इसीलिए लिखी गईं ताकि ये पता चल सके कि ज़माने कदीम में खुदा के इलाही इंतज़ाम में, खुदा के इलाही मंसूबे को पूरा करने के लिए कौन कौन से किरदारों ने क्या क्या काम अंजाम दिए, जो आज हमारे पास इस सबूत के तौर पर मौजूद है कि बाइबल मुकद्दस महज लफ्जी या कहानियों की किताब नहीं है, बल्कि बाइबल मुकद्दस की तवारीख इस बात का सबूत है कि बाइबल मुकद्दस हकीकतन एक तारीखी किताब है। और तवारीख की किताब जो है ये इसके सबूत के तौर पर बाइबल मुकद्दस में मौजूद है। सो आज हमने जो पढ़ा है वो पहली तवारीख में से पढ़ा है, और पहली तवारीख की शुरू ही में बनी इस्राएल कौम के नस्ब नामों या 12 कबीलों की नस्लों की तफसील को बयान किया गया है। और जो हवाला आज हमने पढ़ा है वो चौथे बाब में से पढ़ा है। चौथे बाब की अगर आप पहली आयत की हेडिंग देखेंगे तो उसमें लिखा है यहूदा की नस्ल, यानी इस्राएल के 12 कबीलों में से जो हवाला आज हमने पढ़ा है ये तफसील है यहूदा के कबीले की नस्ल के बारे में। और जो 9वीं और 10वीं आयत हमने पढ़ी है ये यहूदा के कबीले ही में से एक शख्स है जिसका नाम यबेस है। उसके बारे में लिखा है कि वो अपने भाइयों में मोज़ेस था, और उसकी माँ ने इसका नाम यबेस रखा क्योंकि कहती थी कि मैंने गम के साथ उसे जन्म दिया। अगर हम दूसरा बाब और उसकी 55 आयत पढ़ें तो उस पर लिखा है और यबेस के रहने वाले मुंशियों के घराने तरियाती और समाती और शकाती, ये वो कैनी है जो रेकाब के घराने के बाप हमाद की नस्ल से है। तो यबीस का ताल्लुक जो था वो मुंशियों के घराने से था। कलाम खुदा की इस आयत जो 9वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो जो बात हमें समझ आती है वो ये है कि जब यबीस पैदा होने वाला था तो उसकी माँ ने बहुत दुख उठाया, मुसीबत में थी, तकलीफ में थी। और ऐसी हमें बहुत सारी मिसालें कलाम खुदा में और भी मिलती हैं। हम पढ़ते हैं कि जब बिन्यामीन पैदा होने वाला था तो उस वक्त राखल जो है वो तकलीफ में थी। और यहाँ पढ़ते हैं कि जब यबीस पैदा होने वाला था तो इसकी माँ जो है वो दुख में गुजर रही थी, वो मुसीबत से गुजर रही थी और वो मुश्किलात की शिकार थी। और चूंकि वो ये समझती थी कि ये वक्त एक बेटे के पैदा होने के लिए दुरुस्त नहीं है। हालांकि आमतौर पर जब हम देखते हैं कि ना सिर्फ आज के ज़माने में बल्कि ज़माने कदीम से ये रवायत चली आ रही है कि बेटे पैदा होने पर खुशी मनाई जाती है और बेटियों से ज़्यादा खुशी मनाई जाती है। लेकिन कलाम खुदा में लिखा है कि यबीस पर के पैदा होने पर यबीस की माँ खुश नहीं थी, उसकी माँ गमज़दा हुई, उसकी माँ गमगीन हो गई। उसकी माँ को ये दुख लगा कि यबीस पैदा हुआ है और इसलिए उसने उसका नाम ही यबीस रख दिया, जिसका मतलब था गमज़दा, गम करना या गमज़दा। और ये भी एक रवायत थी कि आमतौर पर किसी वजह से नाम रखे जाते थे। जब हम कलाम खुदा को पढ़ते हैं तो कलाम मुकद्दस पर रखे के नाम बिला वजह नहीं रखे जाते थे, उसके पीछे कोई रीजन होता था, कोई वजह होती थी जिसकी बना पर नाम रखे जाते थे। जैसे हमें नाम मिलते हैं, कई दफ़ा ऐसा होता था कि नाम तब्दील कर दिए जाते थे वजह की बना पर। जैसे मिसाल दे रहा हूँ
कि यीशु का नाम यीशु इसलिए रखा गया क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। और फिर कई दफा नामों को तब्दील कर दिया जाता था। मिसाल के तौर पर जब खुदा ने जब तक अब्राहम को पुकारा ना, तब तक उसका नाम अब्राम था, और अब्राम का मतलब था बाप। लेकिन जब खुदा ने उसे पुकारा और उसे बरकत दी और उसके साथ वादा किया और कहा तो अब से तेरा नाम अब्राम नहीं होगा बल्कि अब्राहम होगा, जिसका मतलब था कौमों का बाप। पहले सिर्फ बाप था, मगर अब कौमों का बाप खुदा ने उसे ठहरा दिया। तो खुदा इस तरह नाम भी बदलता रहा, नाम तब्दील करता रहा, जो कि जरूरी था। और वो इसलिए जरूरी था कि नाम हमारी शख्सियत की पहचान होते हैं, हमारे किरदार पर असरअंदाज होते हैं और हमारी शख्सियत पर उनका असर होता है। इसलिए जब भी नाम रखें, बच्चों के नाम रखें तो सोच समझ के रखें। ऐसे देखा देखी फिल्मों के नाम, अदाकारों के नाम, मशहूर नाम ना रखें, क्योंकि नाम जो है वो शख्सियत पर असरअंदाज होता है। तो इसका नाम यबीस रखा गया क्योंकि उसकी मां कहती थी कि उसने दुख के साथ इसको जन्म दिया है। ये उसके लिए खुशी का बाइस नहीं बना, बल्कि ये उसके लिए गम का बाइस बना। और चूंकि ये उसके लिए गम का बाइस बना, इसलिए उसका नाम ही उसने गम करना रख दिया, यानी यबीस। अब सोचें, जिस बच्चे को पैदा होते ही ये बताया जाए कि तेरे पैदा होने से हमें कोई खुशी नहीं हुई, तेरा पैदा होना हमारे लिए खुशी का बाइस नहीं हुआ, बल्कि तेरा पैदा होना हमारे लिए दुख का बाइस हुआ है। और ये नाम रखकर साबित किया गया, उसे ये प्रूफ दिया गया कि वाकई ही तेरा पैदा होना हमारे लिए खुशी का बाइस नहीं है। तो मेंटली तौर पर ऐसे शख्स की हालत क्या होगी जिसे यह पता चले कि मेरे पैदा होने पर मेरी मां खुश नहीं थी, बल्कि अफसुर्दा हो गई थी, परेशान हो गई थी, रंजीदा हो गई थी, दुखी हो गई थी। इसलिए उसने मेरा नाम ही ऐसा रख दिया ताकि मुझे याद रहे कि मैं खुशी के साथ पैदा नहीं हुआ बल्कि गम के साथ पैदा हुआ हूं। लेकिन कलाम मुकद्दस पर लिखा है, यबीस ने अपने नाम के इस असर को कबूल न किया। कलाम खुदा में लिखा है 10वीं आयत, और यबीस ने इस्राएल के खुदा से यह दुआ की कि ये जो है ये बेसिकली दिली दुआ होती है, दिल से जो निकलती है। जो है वो दिल से निकलती है, यानी उसने दिल से ये बात निकली, उसके दिल से ये निकली कि मैं इतना गमज़दा हूं, मैं इतना तकलीफ का बाइस हूं। उसके दिल में ये निकली और उसने खुदा से दुआ की कि अगर तू मुझे वाकई बरकत दे। खुदा से दुआ की कि अगर तू मुझे वाकई बरकत दे। और मैं भी आपको ये कह रहा था कि मैं हर इबादत में कहता हूं कि इबादत करने से खुदा हमें बरकत देता है, कहा था ना मैंने। और मैं तकरीबन हर इबादत में कहता हूं। कितने लोगों ने कभी इस बात पर गौर किया है? सिर्फ 2-3 हाथ उठे हैं। अच्छा, गौर करने से उसका नतीजा क्या निकला है? यबीस खुदा को कह रहा है, ऐ खुदा अगर तू वाकई मुझे बरकत दे। खुदा से कह रहा है, सिर्फ गल्ला वाली गल नहीं, रस्मी बात नहीं, रवाजन नहीं, अगर तू वाकई मुझे बरकत दे। कभी खुदा से सवाल किया? खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है कि तुम मेरी इबादत करना तो मैं तुम्हारे रोटी पानी पर बरकत दूंगा और तुम्हारे बीच से बीमारी को दूर करूंगा। क्यों नहीं फिर हमारी जिंदगियों से मसले दूर हो रहे? कभी पूछा इस खुदा से? खुदावंद तेरे कलाम में तो ये लिखा हुआ है और मैं तेरी इबादत भी करता हूं और मैं वफादारी से तेरे पास आता हूं, मैं दिल से तेरी इबादत करता हूं बेसिकली। यानी ये जो बात मैं यहां से कह रहा होता हूं, हम इसे अपने दिल में आने ही नहीं देते। अगर ये दिल में उतरेगी तो निकलेगी ना। हम इसे दिल में उतरने ही नहीं देते कि हमारे जिंदगी में हमारे दिल से ये सवाल उठे कि हम खुदा से पूछे कि खुदा तू वाकई हमें बरकत दे रहा है?
बेसिकली बरकत का मतलब क्या होता है? सिंपली मतलब तो होता है बढ़ना, यानी जो भी चीज खुदा आपको दे वो बढ़ती चली जाए। लेकिन यहां जब ये सवाल कर रहा है, ए खुदा अगर तू वाकई मुझे बरकत दे और मेरी हदूद को बढ़ाए, ये उसकी बरकत की दुआ का तरीकाकार है कि वो कह रहा है कि सिर्फ रस्मी तौर पर नहीं, अगर तू वाकई ही मुझे बरकत दे और मेरी हदूद को बढ़ाए और फिर तेरा हाथ मुझ पर हो। और ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है कि खुदा बरकत तो देता है, हमें एक बड़ा जबरदस्त किरदार अहद अतीक पे मिलता है। हिजकिय्याह बादशाह, लिखा है कि जब उसकी जिंदगी के इख्तिताम का वक्त आ गया तो खुदा ने अपने नबी के जरिए से उसे बता दिया कि तेरी जिंदगी का वक्त पूरा हो चुका है और अब तू इस जहान फानी से कूच करने वाला है, लिहाजा अपना सारा इंतजाम, अपना बंदोबस्त कर ले। लेकिन उसने खुदा की इस बात को तस्लीम ना किया। उसने खुदा के सामने अपनी वफादारियों को रखा, अपनी ताबेदारियों को रखा और कहा है खुदा मैं ऐसे मरना नहीं चाहता। कलाम खुदा में लिखा है कि खुदा ने उसकी दुआ को सुना और यशायाह नबी जो उसके लिए मौत का पैगाम लेकर आया था, अभी वो उसे पैगाम देकर शहर में वापस उसके बीच में भी ना पहुंचा था कि खुदा का कलाम फिर यशायाह पर नाज़िल हुआ और उसे कहा कि जा और हिजकिय्याह के पास वापस जा और जाकर उसे कह दे कि मैंने तेरी दुआ सुन ली है। कहां से दुआ थी निकली? दिल से दुआ निकली थी। ये वो आ थी जो निकली थी, वो आ जो दिल से निकली थी। खुदा ने उसे सुना, खुदा ने दिल की दुआ को सुना, उस आ को सुना जो हिजकिय्याह के दिल से निकली थी। और नतीजा क्या निकला? वो बीमारी जो उसकी मौत का सबब बनने वाली थी, खुदा ने उस बीमारी से उसे शिफा दी, पहली बात। दूसरी बात, खुदा ने उसकी उम्र 15 बरस बढ़ा दी। 15 बरस का मतलब होता है एक और जिंदगी दे दी उसे, एक नई जिंदगी खुदा ने उसे दे दी। 15 बरस उसकी जिंदगी बढ़ गई। अब ये उसको क्या मिली थी? ये क्या थी? ये बरकत थी, ब्लेसिंग थी। ये ब्लेसिंग थी, ये बरकत थी। ये उसे बरकत मिली थी जो उसके दिल से दुआ निकली थी। लेकिन आगे क्या हुआ? कलाम खुदा में लिखा है, खुदा ने उसे कहा था कि जितनी बरकतें मैंने तुझे दी हैं, तेरा सारा माल लो मता, तू कभी किसी को ये ना दिखाना। और लिखा है कि बाबुल से एक काफिला आया, एक डेलीगेट आया और हिजकिय्याह के दिल में घमंड समा गया और उसे फख्र से अपने सारे खजाने खोलकर उन्हें दिखा दिए। खुदा ने कहा था कि मैंने तुझे मना किया था कि ऐसा ना करना, लेकिन चूंकि तूने ये सब किया इसलिए मैं तुझ पर अहले बाबुल को चढ़ा लाऊंगा और ये तेरा सारा मालो मता तुझसे लूट कर ले जाएंगे। उसी दौरान ये जो 15 बरस थे जो खुदा ने बढ़ाए, ये 15 बरस बरकत थी। ये जो 15 बरस खुदा ने बढ़ाए, इसी 15 बरसों में उसका एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम मनस्सी था। कलाम खुदा में लिखा है, मनस्सी इतना बदकिरदार बादशाह था कि उसने इस्राएल के सब बादशाहों से ज्यादा बड़ा गुनाह किया कि उसने खुदा की हैकल को नापाक कर दिया। खुदा के घर में उसने आसमानी फौज के मजबे बनाए और नापाक जानवरों की कुर्बानियां चढ़ाई। रवायत के मुताबिक ईशाया नबी को आरे से चरवा दिया और उसने इतना खून बहाया कि यरूशलेम खून से भर गया। ये किस दौरान पैदा हुआ था? जब खुदा ने हिजकिय्याह को बरकत दी थी। यह बरकत के 15 बरसों में पैदा हुआ था और उस बरकत के दौरान जब उसने अपने माल खजाने गैर कौमों को दिखा दिए, तभी खुदा ने उसको ये खबर सुनाई कि ये सब कुछ उससे छीन लिया जाएगा। यानी बरकत मिली
लेकिन बरकत मिलने के साथ वो खुदा का वफादार ना रहा। इसलिए यबीस से कहता है कि अगर तू मुझे वाकई बरकत दे और मेरी हदूद को बढ़ाए तो एक और काम करना कि तेरा हाथ मुझ पर रहे। तो अपना हाथ मुझ पर बढ़ाना और तू मुझे बदी से बचाना। अगर तू वाकई बरकत दे और मेरी हदूद को बढ़ाए और तेरा हाथ मुझ पर बढ़ा रहे और तू मुझे बदी से बचाए, यानी जब इंसान तंगदस्ती से खुशहाली में आ जाता है तो उसके दिल में बदी भी आ जाती है। और खुदा ने इस्राएलियों को यह कहा था कि जब तुम मुल्क मिस्र से आजाद हो जाओगे और उस वादे की सरजमीन में जाकर बस जाओगे, तो लिखा है तुम जिंदा खुदा को भूल जाओगे और अपने लिए बुत बना लोगे और गैर माबूदों की पूजा करना शुरू कर दोगे। और मुल्क मऊद में जाना तो दूर की बात, उन्होंने मुल्क मिस्र से निकलते कोहे सीना तक पहुंचते ही अपने लिए बुत बना लिया। ये याद रखें, खुदा जब आप मांगेंगे तो आपको बरकत देता है। एक शेर है, वो शेर है कि उम्र बीत जाती है आग के असर होने तक, लेकिन कलाम खुदा कहता नहीं, जब आपकी आग निकलेगी तो खुदा सुनेगा। लेकिन जब खुदा सुनेगा और आपको बरकत दे और आपकी हदूद को बढ़ाए, वो हदूद फाइनेंशियली तौर पर हो, वो हदूद आपके घर की सूरत में हो, वो हदूद आपकी किसी भी ब्लेसिंग की सूरत में हो, जब खुदा आपको बरकत दे और आपकी हदूद को बढ़ाए तो खुदा से यह भी दुआ कीजिएगा कि खुदा तेरा हाथ मुझ पर बढ़ा रहे और तू मुझे बदी से बचाए रखना। क्योंकि जब इंसान का की जरूरियात पूरी हो जाती हैं, जो वो मांगते उसे मिलना शुरू हो जाता है, तभी बदी जो है वो इंसान पर गालिब आती है। और कलाम खुदा में एक बड़ी जबरदस्त बात लिखी है, हलाकत से पहले तकब्बर है। जब खुदा हमें ब्लेस करना शुरू करता है तो हमारे अंदर तकब्बर आना शुरू हो जाता है। और फिर लिखा है जवाल से पहले खुद भी नहीं है। फिर हम समझने शुरू हो जाते हैं कि मेरे वगैरह बंदा ही कोई नहीं है। खुदबीनी का मतलब है कि मेरे जैसा और कोई नहीं है। जब घमंड आ जाता है, खुदबीनी आ जाती है, तो कलाम खुदा में लिखा है कि यही हमारे लिए बुराई का सबब बनते हैं, तबाही का सबब बनते हैं, बर्बादी का सबब बनते हैं। इसीलिए यबीस से कहता है कि खुदा जब तू मुझे बरकत दे और वाकई बरकत दे और मेरी हदूद को बढ़ाए तो तेरा करम का हाथ मुझ पर हो और बदी को मुझसे दूर रखे। और फिर लिखा है ताकि वो मेरे लिए गम का बाइस ना हो। नाम क्या है? गमज़दा, गम करना। और वो कह रहा है कि मेरे लिए गम का बाइस ना हो। और कलाम खुदा में लिखा है कि जो कुछ उसने खुदा से मांगा खुदा ने उसे बख्शा। खुदा ने उसे बख्शा। जो कुछ खुदा से मांगा खुदा ने उसे बख्शा। खुदावन आपकी दुआओं को भी रद्द नहीं करता। यबीस एक जवान शख्स था। कलाम मुकद्दस में अगर हम वाइस की किताब पढ़ें तो उसमें एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। लिखा है, ऐ जवान तो अपनी जवानी में खुश हो और उसके अयाम में अपना जी बहला और अपने दिल की राहों में और अपनी आंखों की मंजूरी में चल। लेकिन याद रख कि इन सब बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में लाएगा। बस गम को अपने दिल से दूर कर और बदी अपने जिस्म से निकाल डाल, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों बातल हैं, यानी दोनों फना हो जाने वाले हैं। क्या लिखा है? गम को अपने दिल से दूर कर और बदी को अपने जिस्म से निकाल डाल, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों बातल है। ये जो हमारी ये एज होती है, जवानी की एज, ये बड़ी अहम होती है। ये वो एज होती है जिसमें खुदा को हमारी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और यही वो एज होती है जिसमें शैतान भी आप पर ज्यादा हमले करता है।
ये वो एज होती है जिसके बारे में कलाम खुदा में लिखा है कि जवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे जबरदस्त के हाथ में तीर। मुबारक है वो आदमी जिसका तरकश उससे भरा हुआ है। जवान जो है वो मां बाप का जोर होते हैं, कुव्वत होते हैं। इसलिए अगर कोई आपका दुश्मन है, आपका मुखालिफ है, तो वो भी जवानों को बर्बाद करना चाहता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका खानदान बाबरकत हो, काबिल इज्जत एहतराम हो, तो वो भी जवान जो है वो इसे बनाएंगे। जवानों के सबब से खानदानों की भी इज्जत कायम रहती है। यानी जवान जो है वो सब के लिए अहम है, खुदा के लिए भी अहम है, शैतान के लिए भी अहम है, इंसानी दुश्मनों के लिए भी अहम है, और खानदानों के लिए भी अहम है। जवान सब के लिए अहम है। और कलाम मुकद्दस पर लिखा है कि जवानी, अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर, जबकि हनूज बुरे दिन नहीं आए। अभी वो वक्त नहीं आया कि आप इस मुसीबत में हैं, किसी मुश्किल में पड़ जाए। इन जवानी के दिनों में खुदा को याद करें, क्योंकि ये वक्त आपके लिए बड़ा अहम है, इतना अहम है। मैं अक्सर आपको बताता हूं एली काहिन के बारे में, और मैं पूछता भी हूं कि कभी आप पढ़ें कि उसकी जिंदगी में क्या गुनाह था। एली काहिन कैसा शख्स था? बहुत अच्छा, रास्तबाज, इस्राएल का काजी, सरदार काहिन। उसकी जिंदगी में शख्सी तौर पर कोई खराबी नहीं थी, लेकिन खराबी कहां थी? खराबी उसके बेटों में थी जो बुराई करते थे। और उसका कसूर यह था कि जब उसके बेटे खराबी करते थे, बुराई करते थे, तो वो उन्हें मना नहीं करता था। लेकिन खुदा इस बात से गजबनाक हुआ और खुदा ने उसके बेटों को हलाक कर दिया, और खुदा ने उसके बेटों के सबब से उसे भी हलाक कर दिया, और खुदा ने उसके बेटों के सबब से उसके आने वाली नस्ल को भी बर्बाद कर दिया, और खुदा ने उसके बेटों के सबब से इस्राएल को भी बर्बाद कर दिया। और लिखा है कि अहद का संदूक इस्राएल से छिन गया और हशमत इस्राएल से जाती रही। किसके गुनाह के सबब से? उसके बेटों के सबब से। आज अगर गौर करें, घराने तबाह कैसे होते हैं, खानदान बिखरते कैसे? बेटों के सबब से। अगर बेटे नशे में लग जाएं, हमें सिर्फ एक करैक्टर नजर आ रहे होते हैं। हम कई दफा चलते चलते मजाक में या रस्मन ये बात कह देते हैं नशई है बस, लेकिन वो जो एक नशई होता है वो एक किरदार होता है। वो जो एक नशई होता है वो किसी बहन का भाई होता है, किसी माँ का बेटा होता है, कुछ बच्चों का बाप होता है, और किसी औरत का शौहर होता है। वो एक शख्स जो है वो बहुत सारे किरदार होते हैं, और वो हमें बर्बाद होते हुए गलियों और मोड़ों पर नजर आ रहे होते हैं। यानी एक जवान बर्बाद होता है तो खानदान को बर्बाद कर देता है, खानदान तबाह हो जाता है। इसलिए जवान बड़े अहम हैं। इसलिए खुदा का कलाम यह कहता है कि जवानी के फर्जंद खुदा को याद करें, क्योंकि यह वक्त है जब आप अपनी जिंदगी खुदा को देखकर अपने घरानों को बचा सकते हैं। और याद रखें, उसका सबसे अहम, सबसे कामिल तरीका वो ये है कि आप खुदा के साथ वक्त गुजारें। कलाम मुकद्दस में एक बड़ी खूबसूरत मिसाल मिलती है। लिखा है, इस्राएल के असीरों में 3 जवान थे, सदरक, मीशक और अब्दुन्नजू। वह हुकूमत के आला ओहदों पर फाइज थे और अपने खुदा की इबादत करते थे। बादशाह और उसके मशीरों ने मजबूर किया कि वो खुदा की इबादत ना करें, लेकिन उन्होंने कहा, ए बादशाह,
इस अमर में हम तुझे जवाब देना पसंद नहीं करते, क्योंकि इबादत तो हम अपने खुदा ही की करेंगे। बादशाह ने कहा, क्या तुम्हें पता नहीं कि जो मेरी नाफरमानी करेगा और मेरी बनाई हुई मूरत के आगे सजदा नहीं करेगा, वो आग की जलती भट्टी में डाल दिया जाएगा। उन्होंने कहा, परवाह नहीं है बादशाह, लेकिन इबादत तो हम अपने खुदा ही की करेंगे। इबादत की खातिर, खुदा की प्रस्तिश की खातिर उन्हें आग की भट्टी में डाल दिया गया। और कलाम खुदा में हम पढ़ते हैं कि उनके लिए आग को 7 गुना बढ़ा दिया गया। इतना बढ़ा दिया गया कि उन्हें उठाकर फेंकने वाले जलकर भस्म हो गए। इबादत की खातिर, खुदा की खातिर उन्होंने उस मूरत को सिजदा करने के बजाय अपने खुदा की खातिर आग में जलना गवारा किया। और जिस खुदा की खातिर उन्होंने आग में जलने को गवारा किया, उसने भी उन्हें तन्हा ना छोड़ा। एक खुदा का खादम एक रवायतन एक बात करता है कि जब सदरक मीशक और अब्दनजू को आग में फेंका जा रहा था, तो आसमान पर सवाल किया गया, कौन उन्हें बचाने जाएगा? तो आग की भट्टी में से आवाज आई कि मैं उन्हें बचाने के लिए यही हूं। और वो कौन था? बादशाह ने कहा, 3 तो वो थे, यानी जिन्हें हमने फेंका, लेकिन ये चौथा कौन है जिसकी सूरत इलाजादा किसी है, यानी बचाने के लिए खुदावंद खुद वहां पर आ गए। वजह क्या? कि वो खुदा की इबादत करते थे। इबादत करना इतना अहम है। जब आप खुदा के हजूर में वक्त गुजारेंगे, यबीस जिसके नाम का मतलब ही गम करना था, गमजदा था, खुदा ने उसकी जिंदगी को तब्दील कर दिया और लिखा है, मां ने जन्म देते हुए उसका नाम यबीस यानी गम करना रखा था, लेकिन वो अपने भाइयों में सबसे मोजिस ठहरा। किस सबब से? खुदा की वफादारी से सबब से और दुआ के सबब से। खुदा आपको भी सरफराज करेगा। अगर मैं बार बार आपको कहता हूं कि खुदावंद आपको बरकत देगा इबादत से, तो ये कोई आम बात नहीं है। पूछा करे खुदा से, खुदावंद आज मैंने तेरी इबादत की, मेरी बरकत कहां है? आज मैंने तेरी इबादत की, मुझे कौन सी बरकत तूने दी है? खुदा मैं जॉब करता हूं, वहां तूने मुझे कौन सी बरकत दी है? अपनी ब्लेसिंग के बारे में खुदा से बात करें, और जब खुदा आपको ब्लेस करे तो फिर खुदा से कहे, खुदा मेरी ये बरकत बदी का पैशे खैमा ना बन जाए, बल्कि मैं इस बरकत की हालत में भी तेरा वफादार रहूं, ताकि खुदा आपको सरफराज करे। आमीन। सो आज हम अपनी आंखें बंद करेंगे, अपने सर को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। और हम दुआ इस तरह से करेंगे कि यबीस जिसका नाम ही गम करना था, उसने अपनी दुआओं के सबब से अपनी जिंदगी को खुशहाल बना लिया, और जो बेनाम बेवजूद था वो अपने भाइयों में मोजिस ठहरा। आप भी खुदा से बात करें कि खुदा मैं भी तेरी इबादत करता हूं, मैं तेरा वफादार हूं। खुदा ए खुदा तो मुझे भी ब्लेस कर और मुझे भी दूसरों के लिए बरकत का सबब ठहरा। तो मेरी हदूद को बड़ा खुदा, और तेरा हाथ मुझ पर रहे ए खुदा, और मेरी जिंदगी कभी मेरे लिए गम का बाइस ना बने, बल्कि मैं तेरा वफादार रहूं और अपने लिए, अपने घराने के लिए हमेशा खुशहाली का बाइस बनूं। सब दुआ करेंगे, और जिसे भी खुदा कर उभारता है बुलंद आवाज से दुआ करने में रहनुमाई करें।